देखिए अभी इकबाल भाई बोल रहे थे, पहले तो मैं आपको जवाब दे दूं। हम सौभाग्यशाली हैं, यहाँ तो जन्म नहीं हुआ। यहाँ जिनका जन्म हुआ, उम्र में आए थे? हम तो 4.5 साल की उम्र में, आया नहीं था। माता पिता ने सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज को दान कर दिया। कहा जाता राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज हैं, तो हमारे माता पिता ने श्री हनुमान जी महाराज को दान कर दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ 4.5 वर्ष की उम्र में। अभी इकबाल जी से आपने पूछा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या रेलवे स्टेशन, अभी मोदी जी आए थे और देश और दुनिया में रहने वाले उन मुसलमानों को सीख लेना चाहिए इकबाल भाई जैसे लोगों से। अयोध्या की खूबसूरती, हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि, कनक भवन के बीच में आसपास में 16 से 17 मस्जिद हैं और मस्जिद के आसपास अधिकतर मंदिर ही मंदिर है, बाकी कुछ नहीं है। और उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होता है। इसी का प्रणाम स्वरूप है कि इकबाल भाई ने कहा जो आदेश आएगा उसको हम मानेंगे, और आदेश मंदिर के पक्ष में आया। सबसे पहले इकबाल भाई गले मिलकर उन्होंने कहा कि ना तो मैं उच्चतम न्यायालय जाऊंगा, न तो कहीं और जाऊंगा, लेकिन देश के कुछ ऐसे ओवैसी जैसे मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी बनाने का प्रयास किया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया। हिंदुस्तान की जो समन्वय है, एकता है, भाईचारा है, उसमें जहर घोलने की बात किया। लेकिन इकबाल भाई जैसे लोग थे, उन मुसलमानों को जरूर सीख लेनी चाहिए। आप अपनी बात करके सब में लोगों के बीच जाना चाहिए। देखिए रवि कह रहे थे कि धर्म की जो बात है, तो धर्म मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से हिंसा की वृत्ति नहीं करता है। और परहित तो सविस धर्म नहीं भाई, हमारे यहाँ कहा गया है कि यहाँ ये लगता है कि एक बार ये मौका है सब लोगों के पास कि जिस प्रकार से अयोध्या को भगवान श्री राम की मंदिर मिल गई है, तो मथुरा भी मिलनी चाहिए और उसके लिए मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भारत के मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया। सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से उन्होंने फैसले का स्वागत किया, मुझे लगता है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम के समन्वय को स्थापित करके और हमें जिस प्रकार से अयोध्या प्राप्त है, उसी प्रकार से काशी और मथुरा भी प्राप्त हो जानी चाहिए। एक बार तस्वीरें आपकी दिखा देते हैं। ये देखिए तस्वीर शाम को इस शहर में आप देख रहे हैं किस तरह से मंदिर जो यहाँ पर मौजूद है, एक बार दिखाइए। और भी सांस्कृतिक जिसको कहा जा सकता है, भारत की जो विरासत है उसको यहाँ पर बड़े स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो अच्छा है, आज हल्ला बोल एक ऐसे समय पर हो रहा है जब ये खूबसूरत नजारा आप लोग पीछे देख रहे हैं। भारत यही है, यहाँ की संस्कृति और उस संस्कृति का सम्मान अयोध्या के लिए बड़ा दिन। अब आप लोग में से कितने लोग बोलना चाहते हैं? हाथ उठाइए तो आएंगे, बोलिए। मन तो इतना प्रफुल्लित है कि शब्द नहीं निकल रहे हैं। शुरू से देख रही थी आप सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। रामलला आएंगे, मुस्कुराहट रोम रोम में आ गई है। जी हाँ, और ये हमारा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी 90 और 92 कार सेवा की, और आज इस मतलब प्राण प्रतिष्ठा में मुझे आने का सौभाग्य मिला। आंखों से जो जल छलक रहा है वो भगवान के पांव तक पहुंच रहा है, क्योंकि श्रद्धा इतना है। और कौन बोलना चाहता है, बताइए। देखिए एक समय वो था जब हम अयोध्या में आए थे, सन 6 दिसंबर सन 1992, जहाँ ये बाबरी मस्जिद की ढांचा टूटी थी, उसमें हम भी आए थे, नौजवान थे। यहाँ देखा गया कि जो है बहुत बुरा हाल साधुओं को हुआ। आज हम लोग को आंखों से आंसू भी बह रहा है और मुस्कुराहट भी हो रही है कि रामलला हमारे यहाँ विराजमान हो रहे हैं। यश तरह बचपन से मैं देख रहा था कि, और कभी कल्पना नहीं किया था कि मैं राम जी का दर्शन करूंगा, अयोध्या के ऐसे कायाकल्प होगी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे कितने पूर्वजों ने आशा लगाया होगा कि राम जी को देखेंगे, लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं देख रहा हूँ। इससे बढ़िया और क्या सौभाग्य हो सकता है। राम मंदिर के उद्घाटन एवं इस शुभ अवसर पे मैंने ये एक चित्र बनाया है। राम नाम से मैंने ये आपने 3 लाख बार राम लिखा है, भगवान का नाम लिखा है। जय श्री राम मैंने इसे 2 दिन में किया है और राम नाम से ये पूरा राम दरबार बनाया है। क्या भाव है आपके लिए भगवान राम क्या है?
भगवान राम मेरे सब कुछ है और मैं अयोध्या की वासी हूँ। बचपन से ही मेरा राम जी के प्रति बहुत लगाव है और मैं मंदिर जाती रहती हूँ पापा के साथ, और मेरे माता पिता भी मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और कौन बोलना चाहता है? जल्दी से बोलिए, फिर आप भाई आइए। जी, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि कई लोगों ने आपत्ति की है कि प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहे। मैं इसका जवाब मेरे दिल में जो चल रहा है शेयर करना चाहूंगा। मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिला था। प्रधानमंत्री ने मना किया था, राष्ट्रपति गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनकी क्या स्थिति कांग्रेस ने की थी सभी जानते हैं। तो आज उनको कोई अधिकार नहीं है, प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति को आना चाहिए ऐसे टाइम। तो लगता है शुभ दिन है, अब सब अच्छा से कार्य होना चाहिए। बहुत शुभ दिन है। मैं कर्नल संदीप शर्मा, सेना से फरवरी में रिटायर। अयोध्या के ही है। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। अयोध्या में यूपी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। बोलिए जल्दी। मैं गुजरात से आया हूँ। हमारे कहाँ से? गुजरात। गुजरात अंकलेश्वर से आया हूँ, जो एशिया की बहुत बड़ी केमिकल जोन है। लेकिन यहाँ आके देखा हमने कि जो वाराणसी को जो कायापलट मोदी जी ने किया है, वो पूरा विश्व देख रहा है। वो पूरे विश्व का हीरो है। बिल क्लिंटन एक जमाने में हीरो थे, आज का हीरो मोदी जी है या योगी जी है। योगी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, बाकी कोई मुमकिन नहीं है। युवा मौजूद है, आप लोग बोलिए। मैं बौसी जिले में कोंडा से आया हूँ और मुझे पता चला कि आज आया जरूर। आज मुझे पता चला आज आप आ रही है, इसलिए हम रुके यहाँ तक। आपको भगवान राम को देखने आए? भगवान राम को देखना है, उनका दर्शन करने के लिए है और अपनी खुशी हम लोग बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से धर्म की बात की जा रही है अयोध्या में, मंदिर मस्जिद की बात की जा रही है, मगर अयोध्या में चिकित्सा की व्यवस्था की बात नहीं की जा रही। श्री राम अस्पताल आज भी जर्जर व्यवस्था में, शिक्षा की व्यवस्था की बात नहीं की जा रही है। हमारे बिल्कुल बनना चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए। उसके अलावा शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाकर इस व्यवस्था को भी बदलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत मतलब मैं तो चाहती थी मेरा सपोर्ट करो। कहाँ से आई? हरिद्वार से आई। मैं गोंडा से हूँ। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, तेल लगा डाबर का नाम मिटा दो बाबा का। देखिए, अगर आप नाम लाएंगे तो राम राज आएगा, उसमें सब एक समान होगा, कोई हम नहीं। तो पहले राम लीजिए, सबके लिए विकास होगा। महिलाएं हैं, उनकी बात करके फिर चलना चाहिए। मेरे से दो क्वेश्चन है। मतलब ये बहुत बड़ी सौभाग्य बात है अपने अपनी उम्र में 2024 में मोदी जी को वोट क्यों नहीं देंगे? ये कारण पहला, या 3 तलाक, 16 राम मंदिर, या राम मंदिर, या जो हमारा राम मंदिर है 3 तलाक। वो 22 तारीख राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मंदिर में बस जाएंगे, आएंगे राम आएंगे, मंदिर में बस जाएंगे, आएंगे राम आएंगे। सबकी खुशी देखते बन रही है। इनके चेहरे की मुस्कुराहट बेशकीमती है। अपने बच्चे को लेकर यहाँ बैठी हुई है। आप कहाँ से आई? गोरखपुर से आए। गोरखपुर से आई है। योगी जी की नगरी से आप यहाँ आई। नाम आपने लिखा हुआ, दर्शन कर। चलिए ठीक है। अब मुझे लगता है कि भावना सबकी समझ में आ गई है। वापस आप लोगों के पास आते हुए एक दिन कोई विवाद का दिन नहीं है। एक सुंदरकांड की चौपाई बोल देता हूँ, बहुत ही सुंदर, संतों महात्माओं के चरणों में अर्पित है।
अब श्रीनगर की जय सब राजा हृदय राख कौशलपुर राजा। सारे विवाद समाप्त होंगे। भगवान श्री राम को मन में धारण करके अयोध्या और भारत भूमि के विकास की बात करिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। सकारात्मकता सुनाया है, सबके मन में बहुत खुशी है। प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, आप अभी मंच से नीचे उतर के गई और देश के कोने कोने से आए राम भक्तों का भाव को जाना। उसमें एक भाव और भी आया, अयोध्या विकास, अयोध्या डेवलपमेंट, अयोध्या के आम तमाम विषयों को लेकर। ऐसे ही लोग उस समय में भी थे जब हम लोग कहते थे कि डे टू डे सुनवाई हो तो लोग माइक नहीं देते थे और वो नहीं देते थे। लेकिन आज देखिए बड़े गर्व की बात है, राष्ट्र मंदिर का निर्माण भूतों ने भविष्य कल्पना किसी ने नहीं किया था, आज साकार तभी हो पा रहा है जब मोदी और योगी जैसे राष्ट्र सेवक हमारे पास है। अंजना जी, आज की जो भी बातें चल रही बड़ी सार्थक चल रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि धर्म जोड़ने का काम करता है, धर्म तोड़ने का काम नहीं करता है। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 500 साल तक, लगभग 550 साल तक हम हिंदू लोग आंदोलन करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे। 500 सालों में मुगल काल तो रहा होगा, पर 70-75 साल तक किसी ने अगर हम लोगों को कोर्ट में खड़ा करके रखा तो कौन लोग थे? वही कांग्रेस के लोग थे जो आज विधवा विलाप लगातार कर रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिल रहा है। इकबाल भाई साहब सामने हैं और इसके पहले मैंने कहा था, बात पूरी मैं एक सेकंड आपत्ति जताना चाहती हूँ, विधवा विलाप जैसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं इस फ्रेज से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि कोई भी महिला अगर अपने पति को खो दे तो वो विलाप करती है और ऐसे स्टीरियोटाइप से बचना चाहिए। आप उसको रोना बदले, ये शब्द मुझे ना बदले। तो ठीक है, मैं बदल देता हूँ आपके कहने पे, पर इनका है वही। मेरी बात सुनिए, अब देखिए, अब जब सब कुछ विकास हो रहा, सब कुछ, इकबाल भाई को मैंने पहले भी आज तक के रोहित सरदाना जी डिबेट में मैंने कहा था कि आप अभी मेरे साथ आ जाओ, हाई कोर्ट से हम लोग जीत करके आ गए हैं, अभी हाथ मिला लो। तब भी उस दिन इन लोगों ने बात नहीं सुना तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना हुआ। आज जब काशी विश्वनाथ का बहुत सर्वे हो चुका है और हमारे पक्ष में आया है, मथुरा में भी वही होने वाला है, तो मैं आज कहता हूँ कि आज मेरे साथ हाथ मिला करके चलो। और हमको 3 की बात अयोध्या मिल गया है, हमको काशी दे दो, हमको मथुरा के जन्मभूमि दे दो, तो भाईचारा बना रहेगा। तो आज नहीं आएंगे और कल जब हम जीत करके खून पसीना, खून की नदियां बहा करके आएंगे और तब भाईचारा का पाठ पढ़ाएंगे। कोई भी बात उकसावे वाली ना हो, बस इतना ही मेरा निवेदन है आप लोगों से, उकसाने वाली कोई बात ना हो। शुभ घड़ी है, अच्छी घड़ी है, मंदिर बनना चाहिए। ये स्वामी जी भगवान श्री राम बालक रूप में राम जन्मभूमि में विराजमान हो रहे हैं। और बाल रूप जो होता है ना, वो बड़ा प्रेम का रूप होता है। उसमें ना तो क्रोध होता ही है, ना घृणा होता है, ना ईर्ष्या होती है, ना दम्भ होता है। बालक एकदम ये कह रहे हैं हठी भी होता है, लेकिन होता है हठी, लेकिन उसका वो बहुत दीर्घकालिक नहीं होता है। वो थोड़े में ही क्रोधित होता है और थोड़े भाव को संपूर्ण रूप से पूर्ण करने वाला होगा। संपूर्ण जगत को एक आस्था, एक आनंद और एक उमंग देने वाला होगा। जब 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने दिव्य और भव्य प्रासाद में विराजमान होंगे तो एक जो उसकी अलौकिकता है, उसकी एक दिव्यता है, उसका जो एक तेज है, वो संपूर्ण विश्व में छाएगा। और मुझे लगता है कि विश्व गुरु जिस रूप में भारत जाना जाता है, हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं, तो क्या ही यहाँ से प्रारंभ होने वाला है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के साथ। बिल्कुल हनुमानगढ़ी आप पहुँच, क्या प्रधानमंत्री का वहाँ का भी कुछ कार्यक्रम है, कुछ सूचित किया गया है आप लोगों को? राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसा है, सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान है। और हनुमानगढ़ी का योगदान राम जन्मभूमि के लिहाज से नहीं, अनाज से चली आ रही है। 1700 कुछ ईस्वी में 200 से ज्यादा नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया। 1800 ईस्वी में 85 साधुओं ने, नागा साधुओं ने प्राणों की आहुति दिया। और 1949 में कुछ हर मुद्दे पर आज होगी, कई खास मेहमान हैं। और चूंकि ये हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड है, सरयू तट से यहाँ की धारा को भी महसूस कीजिए, शीतलता को भी अपने गले से लगाइए, जो आज अयोध्या के भाग्य जगा रही है। वो शीतलता अनूठी है, क्योंकि इस शीतलता में एक इंतजार का खत्म भी है, तो विकास के एक नए युग का आगाज भी है। चलिए सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं।
सबसे पहले आशुतोष दास जी महाराज हमारे साथ कथावाचक, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ कथावाचक जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज हरिधाम पीठ अयोध्या के हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और इनको तो आपने बहुत देखा होगा टीवी पर, आते हैं एकदम जोश के साथ बोलते हैं। तो महंत राजू दास के लिए भी तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। हनुमानगढ़ी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी कल्पात्री जी महाराज धर्माचार्य, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और खास मेहमान आज हमारे लिए यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी स्वागत होना चाहिए अयोध्या में। इकबाल अंसारी जी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। याद होगा आपको, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में अपना रोड शो कर रहे थे तो इकबाल अंसारी भी प्रधानमंत्री पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां डाल रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, तो मंदिर के खिलाफ जो केस चल रहा था उसका पक्षपात है। उन्होंने कहा जो भी अयोध्या में आता है हम उसका स्वागत करते हैं, और कोर्ट के फैसले से आज राम मंदिर बनता है तो हम भी अयोध्या के लिए खुश हैं। तो तालियों के साथ आपका विशेष अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा दें। साज श्रृंगार करके अयोध्या तैयार है। वाकई वो दिन आ गया है जब अयोध्या को काला टीका लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। एक एक दिन अब बामुश्किल बीत रहा है यहाँ पर, क्योंकि अयोध्या में प्रभु राम एक बार फिर से पधारने वाले हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हर कोने में, हर सड़क पर, हर इलाके में जय श्री राम, प्रभु राम के नारे गूंज रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो अयोध्या जो 5 सदी से इंतजार कर रही थी, जिसकी आंखों का पानी जैसे सूखता चला जा रहा था, उसने कल्पना नहीं की थी कि ये खुशी वाकई उसकी झोली में गिरेगी। शायद यहाँ के साधु संतों, आम लोगों ने सोचा नहीं था कि अपने जीवन काल में वो ये होता हुआ देखेंगे। प्रभु राम को उनके मंदिर में विराजा जाएगा। जय श्री राम। जय श्री बोल बजरंगबली की। फ्लोर ऑडियो दे दीजिए, फ्लोर ऑडियो हेडलाइन की फ्लोर ऑडियो दे दीजिए। फ्लोर ऑडियो मेंटेन करके रखिएगा प्लीज। आइए, क्या बात है। अच्छा,